रचित एक रेखा चित्र, इसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसी पाठ के आगे के पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आप अपनी पुस्तक खोलकर उस पुस्तिका के पास एक रफ नोट्स रख लीजिए। इसमें जो भी अन्य वचन, विलोम, कोई भी शब्द आएंगे मैं आपको शामपट पर दिखाऊंगा। चलिए, गिल्लू, किसने लिखा है? महादेवी वर्मा जी एक विश्व स्तर की कवयित्री हैं जो आधुनिक मीरा नाम से भी प्रसिद्ध है। तो चलिए बच्चों, गिल्लू पाठ तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है, अध्ययन किया है। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछकर आगे के पाठ के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले यहाँ पर अचानक एक दिन महादेवी वर्मा ने अपने घर से बाहर आए तो उन्होंने वहां पर क्या देखा? अचानक एक दिन महादेवी वर्मा ने अपने घर से बाहर आई तो वहां पर महादेवी वर्मा ने क्या देखा? किसी को पता है इसका उत्तर? महादेवी वर्मा ने वहां पर क्या देखा? महादेवी वर्मा ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಏನನ್ನ ಕಾಣಿಸಿತು? दो कौवा, हाँ, वही हिंदी में बोलिए, बताइए। दो कौवा एक हाँ, बिल्कुल सही कहा उस छात्र ने। बैठिए। चूंकि महादेवी वर्मा ने अपने घर से बाहर आई तो उन्होंने देखा कि दो कौवे अपनी चोंचों से चुआ चवल जैसा खेल खेल रहे थे। तब उन्होंने सोचा कि यहाँ काकभूषण भी एक विचित्र पक्षी है। यह एक साथ समादरित नहीं, एक साथ अनादरित नहीं और सम्मानित, अति अवमानित। इस तरह उस काकभूषण या कौवे के बारे में महादेवी वर्मा ने सोचने लगी। सही है? हाँ, तब महादेवी वर्मा ने उसको अर्थात उन दो कौवों को देखा तो वो दो कौवे कहां पर चूं चूं कर रहे थे? कहां पर थे? अब ಎರಡು ಕಾಗೆಗಳು ಎಲ್ಲೇ ಚೂ ಚೂ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು, ಎಲ್ಲಿ? गमले, हाँ, बोलिए। गमले, हाँ, एक दीवार और गमले के बीच में। देखिए वहां पर एक दीवार, जैसा कि हम घर को बनाते हैं, अब कहते हैं अंग्रेजी में कंपाउंड, उसके पास में जो एक गमला था और उसके बीच के संधि में एक छोटा सा जीव पड़ा था। उस जीव को खाने के लिए वहां दोनों कौवे चूं चूं जैसा खेल वहां पर खेल रहे थे। यहां तक हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया है। सही है ना? अब आगे के पाठ के बारे में आप देखिए। काकद्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। देखिए यहाँ पर जीव तो बहुत छोटा था, वह जो गिलहरी का बच्चा था बहुत छोटा था। उन दो कौवों ने उस पर एक घाव लगाए थे, दो तीन घाव लगाए थे, चोंच मारी थी। वही घाव उस छोटे जीव के लिए बहुत था। तो देखिए यहाँ पर आपको मैं लिखता हूं कि बहुत, इसका विलोम रूप क्या होगा? बहुत। यहाँ पर आपका शब्द आ गया है ना? इसका विलोम रूप कोई बताएगा आप में से? हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही। बहुत कम अर्थात थोड़ा भी आप लिख सकते हैं, कम या थोड़ा। इसका क्या हो गया? यह विलोम रूप हो गया। और देखिए वह छोटा सा जीव बेचारा उन दो कौवों के घावों से निश्चेष्ट सा अर्थात प्रज्ञाहीन, जो हम कहते हैं प्रज्ञाहीन,
उस स्थिति में वह छोटा सा जीव और दीवार के और गमले के बीच में पड़ा था। तो तब देखिए सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जावे। महादेवी वर्मा के सभी सदस्यों ने महादेवी वर्मा को कहा, देखिए महादेवी वर्मा जी, इस जीव को आप कुछ मत कीजिए, क्योंकि इस जीव को उन दो कौवों ने बहुत बड़ा घाव दिया है। अब यह जीव बच नहीं सकेगा, अर्थात यह मर जाएगा। क्यों आपको इसको अंदर ले जाना है? इस तरह महादेवी वर्मा के घर के सभी सदस्यों ने महादेवी वर्मा जी को कहा। देखिए यहाँ पर, परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और स्वस्थ हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। देखिए यहाँ पर उस जीव को महादेवी वर्मा जी के सभी सदस्यों ने वहीं पर छोड़ने को कहा, परंतु महादेवी वर्मा का मन नहीं माना, उनका मन नहीं माना और उसे महादेवी वर्मा ने हौले से उठाया। हौले से उस जीव को उठाकर अपने कमरे में ले गई। कमरे में ले जाकर उस जीव को थोड़ी सी रुई लेकर, कहां पर उन कौवों ने घाव किया था उस जीव पर, उस जगह पर रक्त को पोंछा। उस रक्त को पोंछकर उस स्थान पर, उस घाव पर महादेवी वर्मा जी ने पेनिसिलिन नामक मरहम लगाया। पर पेनिसिलिन नामक मरहम लगाने के बाद कुछ घंटे के उपचार करती रही। कुछ घंटे उपचार के बाद जब उसके मुंह में महादेवी वर्मा जी ने 1, 2, 3 बूंद पानी टपकाया, जैसे कि उसके मुंह में पानी के बूंद टपकाए जा सके, और इसी तरह महादेवी वर्मा ने कितने दिन किया? 3 दिन किया। 3 दिन इस तरह उस छोटे से जीव का उपचार करने के बाद 3 दिन में वह छोटा सा जीव क्या हो गया? आश्वस्त हो गया। आश्वस्त हो गया, सदृढ़ हो गया, आराम हो गया और ठीक हो गया। ठीक होने के बाद अपनी चमकीली आंखों से, आपने देखा होगा गिलहरी की आंखें क्या होती हैं? चमकती रहती हैं, मोतियों जैसे होती हैं। अपने मोतियों जैसी आंखों से महादेवी वर्मा का चेहरा देखने लगा और खुश होने लगा, संतोष होने लगा, आनंद से झूलने लगा। जैसे ही महादेवी वर्मा ने उस छोटे से जीव को अपनी उंगली दिया, तो अपने छोटे से पंजों से महादेवी वर्मा की उंगली पकड़कर चलने लगा। महादेवी वर्मा की उंगली पकड़कर वह छोटा सा जीव कितने दिन में? 3-4 दिन में, केवल 3-4 दिन में उपचार किया महादेवी वर्मा ने उस जीव का, और वह आश्वस्त हो गया और महादेवी वर्मा की उंगली पकड़कर चलने लगा और अपनी मोती जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। देखिए इसी तरह हमने, अगर महादेवी वर्मा जी के सदस्य ने कहते उस जीव को वहीं पर छोड़ दिए, तब महादेवी वर्मा ने भी उस जीव को वहीं पर छोड़ दिया होता, तो वह जीव शायद ही मर गया होता। लेकिन महादेवी वर्मा जी का मन नहीं माना। तो चलिए यहां देखिए, आपको इसमें जो शब्द मिलने वाले हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा कमरा। कमरा क्या है शब्द? यहां पर ध्यान से देखिए, कमरा क्या है? कौन सा शब्द है?
एक वचन, कमरे कमरे बहुवचन। मालूम हो गया आपको? ये कमरा क्या है? एक वचन है, यहाँ एक वचन शब्द है और वहां बहुवचन। क्या हो गया? कमरे, कमरा एक वचन, कमरे बहुवचन। और देखिए यहाँ पर कौवे एक वचन या बहुवचन। देखिए ध्यान से देखना है, ये कौवे एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन, बहुवचन। कौवा एक वचन। देखिए यहाँ पर कौवा, इस तरह यदि शब्द आया तो एक वचन, कौवे बहुवचन, एक से अधिक, जितने भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। इस तरह बहुवचन में उनकी कोई गिनती नहीं होती, चाहे जितने भी वहां हो सकते हैं। और देखिए यहाँ पर और भी कुछ शब्द आए हैं, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे घंटा, देखिए यहाँ पर आपस में बात नहीं करनी है, इधर देखना है। घंटा, घंटे, ध्यान से देखें। घंटे क्या है? बहुवचन शब्द है। घंटे क्या है? बहुवचन शब्द है और उसका एक वचन शब्द हो गया घंटा। घंटा एक वचन शब्द है और घंटे बहुवचन शब्द हो गया। और देखिए यहाँ पर मुंह में एक बूंद, हाँ बूंद क्या है? एक वचन है। देखिए बूंद क्या है? एक वचन शब्द है। ध्यान से देखना है। बूंदे, बूंदे क्या है? बहुवचन। इसको आप नोट करना है, इसको लिख लेना है। यदि आप जब अपने घर में जाकर इस पाठ को पढ़ेंगे तो मैंने जो जो शब्द आपको बताए हैं उन शब्द को देखते हुए आपको और एक बार इसको पुनः अध्ययन कर लेना है। और देखिए यहाँ पर कब गाया जा सका? तीसरे दिन। देखिए दिन, दिन शब्द आ गया। दिन का विलोम रूप क्या होता है? कोई बताएगा? जरूर बताएगा आप में से। दिन का विलोम रूप, वेरी गुड, क्या होगा? रात। दिन अर्थात हगलो, रात अर्थात रात्रि। इस तरह यहाँ विलोम शब्द भी इसमें आ गया। और आप देखिए और एक शब्द अच्छा है ना आपके इसमें, यहाँ पर इसका विलोम रूप क्या होगा? वेरी गुड, अच्छा। इसका विलोम रूप होगा बुरा। क्या होगा? बुरा होगा। और देखिए और आश्वस्त, आश्वस्त है वहां पर। और देखिए वहां पर आपके पुस्तिका में आश्वस्त है। क्या होगा इसका? स्वस्थ। देखिए आपने बिल्कुल सही तरह से इसका आश्वस्त है ना, इसका क्या होगा? स्वस्थ। क्या होगा? स्वस्थ अर्थात जो रोग पीड़ित है और जो रोग से पीड़ित ना हो। इस तरह यह शब्द आपके पुस्तिका में आया है। उंगली, उंगली है ना? उंगली क्या एक वचन है या बहुवचन है? उंगली एक वचन, वेरी गुड। इसका बहुवचन रूप उंगलियां, वेरी गुड। ठीक है, इन सबको लिख लेना है। उंगलियां, उंगली, उंगलियां, बेरलो, बेरलुगलो। मालूम हो गया? और देखिए और एक नया शब्द मैं बताने जा रहा हूं आपको, नन्हे। इसका विलोम नन्हे है ना आपके पुस्तिका में, है ना? नन्हे, इसका विलोम बड़े। नन्हे अर्थात छोटे
इसका विलोम रूप बड़े। देखिए ये शब्द आपको मालूम था नहीं ना, इसलिए इन शब्दों को आप लिख लेना है। नहीं और एक शब्द आप गया पंजे। देखिए पंजे, पंजे क्या है? बहुवचन है। पंजे क्या है? बहुवचन। इसका एक वचन रूप क्या होगा? पंजा। क्या होगा? पंजा। पंजा अर्थात एक वचन, पंजे बहुवचन। इस तरह जितने भी शब्द आपके इस पैराग्राफ में आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, आप लिख ले जाइए और उसको पढ़कर याद कीजिए। पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से, हाँ आंखों, और इसका एक वचन क्या होगा? अब ये आंखों तो बहुवचन है, आंखों है ना, आंखों बहुवचन है, इसका एक वचन क्या होगा? आंख। वेरी गुड, आंख। क्या होगा? आंख होगा। आंख एक वचन होगा, आंखें बहुवचन। हाँ देखिए यहाँ पर इधर उधर एक शब्द आया हुआ है, इधर उधर देखने लगा। तो इधर उधर व्याकरण की दृष्टि में यहाँ कैसा शब्द है? इधर उधर, बिल्कुल सही, युग्म शब्द है। विरुक्ति शब्द वह होगा दोनों शब्द सेम होना है, वैसे ही होना है जैसे शत शत, जैसे शत शत, यहाँ क्या है? द्विरुक्ति है। इधर उधर युग्म है, ऊपर नीचे युग्म है, आसपास युग्म है, माता पिता युग्म है। मालूम हो गया आपको? चलिए लिख लीजिए इसको, इधर उधर युग्म। व्याकरण की दृष्टि में इधर उधर यहाँ क्या है? युग्म शब्द है। अगर आपको दोनों शब्द एक ही जैसे होंगे वह होंगे द्विरुक्ति, जैसे शत शत, जय जय, है ना, बलि बलि। अपने देश पर मैं बलि बलि जाता हूँ, भारत माता को शत शत बार प्रणाम, है ना, शत शत। यहाँ एक द्विरुक्ति है और अनेक शब्द होंगे जो द्विरुक्ति शब्द आएंगे। तो चलिए अब हमने जो इस पैराग्राफ में, इस प्यारा में जो शब्द आए थे, एक वचन या विलोम शब्द, आपने सब उसको लिख लिया। और आगे के पाठ के बारे में देखिए। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, छप्पेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। 3-4 के दिन के बाद महादेवी वर्मा के उंगलियां पकड़कर चलने वाला यहाँ एक गिल्लू नामक गिलहरी का बच्चा, जब वह 3-4 माह के बाद उसका शारीरिक क्या हो गया? बड़ापन हो गया, उसके मूंछ आ गए, उसकी पूंछ आ गई और उसके रोए। देखिए यहाँ पर कहा है छप्पेदार पूंछ। पूंछ क्या है? जो हम कहते हैं बाला, जो कन्नड़ में कहते हैं ना बाला, मूंछ मीसे। आपने देखा होगा गिलहरी को, उसके मूंछ होते हैं, उसके क्या होते हैं? मूंछ होते हैं और पूंछ भी होती है। क्या होती है? पूंछ भी होती है, मूंछ भी होती है। 3-4 माह के बाद, ध्यान पूर्वक सुनिए, ध्यान पूर्वक देखिए, मेरी तरफ ध्यान कीजिए और मैं जैसे ही शामपट पर कुछ लिखूंगा और उसको लिख लीजिए। देखिए 3-4 दिन के बाद वह स्वस्थ हो गया, ठीक है ना? 3-4 दिन के बाद, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुने, 3-4 दिन के बाद वह स्वस्थ हो गया। महादेव वर्मा की उंगली पकड़कर चलने लगा और महादेव वर्मा ने उसको जैसे ही पालन पोषण किया, 3-4 माह के बाद, माह यानी तिंगलो, मास तिंगलो,
मालूम हो गया आपको? 3-4 मास के बाद उसका शारीरिक बड़प्पन हो गया, मूंछ आ गई, पूंछ आ गया और वह बड़ा हो गया, जीव बड़ा हो गया ना, और वह घर में सबको विस्मित करने लगा। महादेव वर्मा के घर में जो सदस्य थे ना, उन सबको विस्मित करने लगा। विस्मित अर्थात संतोष करने लगा, आनंद करने लगा, घर में दौड़ने लगा। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। जब महादेव वर्मा के सभी सदस्यों ने उस छोटे से जीव गिलहरी को गिल्लू नाम से पुकारने लगे, सब उनके घर में रहने वाले महादेव वर्मा के मेंबर्स और सदस्य सब ने उसको गिल्लू नाम से बुलाने लगे। और महादेव वर्मा ने उसको क्या किया? अपने कमरे में खिड़की के पास एक हल्की सी डलिया बनाकर उस डलिया में उसको झूला बनाकर वहीं पर रखने लगी, महादेव वर्मा के कमरे में। हम 2 वर्ष वही गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपने कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। देखिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनिए। वैसे ही जैसे महादेव वर्मा ने अपने कमरे के पास खिड़की के पास उसको एक हल्के सी डलिया में एक टोकरी में उसको रखा, उसमें थोड़ा सा रुई बिछाकर तार से लटकाकर खिड़की के पास उसका घर बनाकर झूला बनाकर दिया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर बना रहा। कितने वर्ष? 2 वर्ष तक वही गिल्लू का घर था। वह स्वयं झूलता था। उस झूले में वह गिल्लू अर्थात गिलहरी स्वयं, उसको कोई झुलाता नहीं था, वह स्वयं झूलता था अपने झूले में। और महादेव वर्मा ने उसको खिड़की के पास तार से लटका दिया था और अपने मोती जैसी मनकों जैसी आंखों से उस घर में सबको विस्मित करने लगा, वहां सबको आश्चर्य करने लगा, सबको आनंद देने लगा। और खिड़की के पास जाकर बैठकर न जाने बाहर और अंदर देखकर कुछ सोचने लगा। वह जीव, यह गिलहरी का बच्चा गिल्लू खिड़की के पास जाकर जाली के पास, क्योंकि महादेव वर्मा ने हमने जैसे कमरे में लगाया है यहाँ मेस, उसी तरह महादेव वर्मा ने भी लगाया है। उस मेस के पास जाकर वह गिल्लू नामक बच्चा बैठकर अंदर और बाहर देखने लगा, सोचने लगा। क्या सोचने लगा? मैं क्यों अंदर हूँ और कुछ बाहर के गिलहरियां पेड़ पर दौड़ रही थी, उन सबको यहाँ देखने लगा। जब महादेव वर्मा ने इस गिलहरी के बच्चे को ध्यान से देखा, यह सोचने लगा कि मैं क्यों अंदर हूँ, वह क्यों बाहर घूम रहे हैं। मालूम हो रहा है आपको? खिड़की के पास जाकर बैठा, बाहर गिलहरी, अन्य गिलहरी बाहर पेड़ों पर दौड़ रहे थे, यह गिलहरी अंदर था। वह सोचने लगा मैं भी बाहर जाऊं। यहाँ गिलहरी का बच्चा सोचने लगा। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। और इस पैराग्राफ में जो शब्द आए हैं मैं शार्टकट पर लिखता हूँ, लिख लीजिए। उसके हम बुलाने लगे फूल, हल्की सी डलिया रुई बिछाकर उसे खिड़की पर लटका दिया। 2 वर्ष वह गिल्लू का घर था। हाँ लेकिन घर कौन बताएगा? घर एक वचन है और इसका बहुवचन रूप बताइए, बहुवचन रूप बताइए। हाँ वेरी गुड। एक वचन में भी घर रहेगा और बहुवचन में भी यहाँ शब्द घर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ एक अपवाद शब्द है। एक वचन में भी घर, बहुवचन में भी घर ही रहेगा। और देखिए यहाँ पर
मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर। देखिए विलोम शब्द भीतर, कौन बताएगा? भीतर शब्द है ना आपके इसमें पुस्तिका में, है ना? भीतर। चलिए बताइए कौन, इसका उत्तर का सही उत्तर क्या होगा? भीतर अर्थात क्या है? भीतर। भीतर अर्थात अंदर। इसका विलोम क्या होगा? बाहर। वेरी गुड, आपको पुस्तिका में है, देखिए बाहर। क्या है? बाहर। और यहां पर देखिए और एक शब्द आया है इधर, देखता समझता। हाँ वेरी गुड, यह भी एक युग्म शब्द कहलाएगा। सही है ना? और देखिए यहां पर सबको आश्चर्य होता था। सही। चलिए इस पाठ के दौरान आज हमने जितना अध्ययन किया है उस पाठ में आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। चलिए आप पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। आज हमने जो पाठ किया है उस पाठ के अंतर्गत, आज इस कक्षा में हमने जो पाठ किया है इस पाठ के अंतर्गत आपको जो भी दुविधा है, कोई भी आपको शब्द वाक्य अर्थ मालूम नहीं हुआ हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा तुरंत। बहुत जल्दी बताना है क्योंकि अब कल हो गया है। किसी को कोई परेशानी नहीं है? सब मालूम हो गया आपको? इस पाठ पूरा मालूम हो गया है? कोई समस्या नहीं है? चलिए